हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीविंग फुटबॉल। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग हेल्दी, सेफ एंड साउंड हो। तो मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि आई वाज बिजी इन सम वर्क, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर एक हफ्ते में या हर 2 हफ्ते में एक वीडियो एटलीस्ट डाल सकूं, ठीक है। तो मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बात किया था कि कैसे हम लोग स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे स्पेस क्रिएशन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस कैसे काम करते हैं, वगैरह वगैरह, राइट। बट मैंने उन वीडियोज में से मैंने एक और वीडियो बनाया था जो इंजरी प्रिवेंशन पे बेस्ड था, ठीक है। और मैंने अपने एक रीसेंट इंजरी के बारे में भी बात किया था जहां पे मेरा एक सर्जरी हुआ था, सो एंड सो करंटली आज हम लोग एक और इंजरी प्रिवेंशन का टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे जो हम लोग एज अ फुटबॉलर इग्नोर कभी कर नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, फुटबॉल जैसे आप लोगों को पता है एक बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का पूरा बॉडी मोशन में रहता है एंड इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल आवर एंटायर बॉडी व्हाइल वी आर इन मोशन, तो हम लोगों को इंजरी इनकर करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि बेसिकली अगर हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी को 3 हिस्सों में बांट ले तो हम लोग के पास जो पहला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपर बॉडी का हिस्सा, जिसके अंदर हम लोग के चेस्ट मसल्स, ट्राइसेप मसल्स, शोल्डर मसल्स, बैक मसल्स, ये सारे मसल्स आते हैं। दूसरा जो हिस्सा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर का हिस्सा यानी बीच का हिस्सा, इस हिस्से में हम लोग के ऑब्लिक मसल्स, लोअर बैक मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, ग्लूट मसल्स, ये सारे मसल्स आते हैं। और ये मसल्स हम लोग के बॉडी के बैलेंस और स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं जब भी हम लोग कोई बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट खेल रहे होते हैं तो, ठीक है। तीसरा जो हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर बॉडी का हिस्सा, इस हिस्से में हम लोग दो अलग डिविजन्स कर सकते हैं। पहला जो डिवीजन है वो है हम लोगों के ग्लूट्स से लेके हम लोगों के घुटने तक, ये एक डिवीजन हो जाता है। और दूसरा जो हिस्सा है वो होता है हम लोगों के नी से लेके एकदम फीट तक, ठीक है। तो पहला जो डिवीजन होता है लोअर बॉडी में, उस डिवीजन में हम लोगों के ग्लूट मसल्स, एडक्टर मसल्स जो हम लोग के इनर थाई मसल्स होते हैं वो आते हैं, एबडक्टर मसल्स आते हैं जो हम लोग के आउटर थाई मसल्स है, ठीक है। क्वाड्रिसेप मसल्स होते हैं जो हम लोग के थाई के फ्रंट में रहते हैं। फिर आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स हो जाते हैं जो आपके थाई के पीछे की तरफ रहते हैं, ठीक है। और डिवीजन नंबर 2 में हम लोग के नी से लेके फीट तक जो मसल्स रहते हैं वो होते हैं आपके टिबियालिस एंटीरियर, ओके, सोलियस मसल्स होते हैं, गैस्ट्रो एमिनस मसल्स होते हैं और अकिलीस टेंडन होता है। तो ये जो अकिलीस टेंडन है ये एक्चुअली एक मसल नहीं है, बट स्टिल इट हेल्प्स इन द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ आवर फीट, ठीक है। तो आज हम लोग इस लोअर बॉडी के डिवीजन नंबर 1 के अंदर जो हैमस्ट्रिंग मसल है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो हैमस्ट्रिंग मसल है ये मसल हम लोगों का रिबाउंड और सडन स्टॉपिंग मोशन को कंट्रोल में रखता है। तो अगर आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रांग नहीं कर पाते हो देन आपको स्टॉपिंग मूवमेंट में, मतलब अगर आप स्प्रिंट से लेके अचानक से कहीं पे स्टॉप कर रहे हो तो उस मूवमेंट में आपको दिक्कत हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं और हैमस्ट्रिंग मसल को हम लोग कैसे इन अ बेटर वे लेंथेन्ड स्टेट में और शॉर्ट स्टेट में, दोनों स्टेट्स में कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले हम लोग समझेंगे कि हमारे हैमस्ट्रिंग्स काम कैसे करते हैं। तो इमेजिन कीजिए एक स्प्रिंग है, ठीक है, उसको आप खींच रहे हो तो वो लंबा हो रहा है और जब आप प्रेशर रिलीज कर दे रहे हो वो स्प्रिंग वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो हैमस्ट्रिंग है वो भी कुछ ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आप स्प्रिंट कर रहे हो और अचानक से आपको कहीं पे स्टॉप करना हो रहा है, या लेट से आप एक हेडर के लिए जंप किए एंड देन आपको लैंड करना हो रहा है, ठीक है, या लेट से आपको कहीं से रैपिडली डायरेक्शन चेंज करना हो रहा है, ठीक है। तो इन तीनों सिनेरियोज में क्या होता है, आपका जो हैमस्ट्रिंग है वो क्या होता है, वो लंबा भी हो रहा है अंडर टेंशन एंड एट द सेम टाइम जब टेंशन खत्म हो जा रहा है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे भी वापस आ जा रहा है। मतलब जब आप स्प्रिंट करके अचानक से रुक रहे हो या लेट से जंप करने के बाद जब आप लैंड कर रहे हो तो ग्राउंड का जो ऑपोजिट फोर्स आता है आपके लेग की तरफ, उस फोर्स को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज द वर्क ऑफ योर हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है। तो अभी ये जो दो स्टेट्स है हमारे हैमस्ट्रिंग्स के, मतलब लेंथेन्ड स्टेट एंड ओरिजिनल स्टेट, इन दोनों स्टेट्स में कैसे हम लोग अपने हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रांग रख पाते हैं ये मेन क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आज मैं आपको 3 ऐसे एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो एक्सरसाइजेस अगर आप अच्छे से 10 to 12 रेप्स करके परफॉर्म करो, 2 से 3 सेट, ठीक है, तो आपके हैमस्ट्रिंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको इंजरी सस्टेन करने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो एक्सरसाइज है जिसको हम लोग बोलेंगे रोमेनियन डेडलिफ्ट यानी RDL। तो इस एक्सरसाइज में क्या होता है, इस एक्सरसाइज में एक कंपाउंड मूवमेंट के अंदर आपका बॉडी आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, आप अपने हिप्स को पीछे पुश कर रहे हो बट आपके नीज एक ही जगह पे स्टेबल है एंड देन जब आप अपने हिप्स को पीछे पुश कर रहे हो आपका हैमस्ट्रिंग लेंथेन हो रहा है एंड वंस द हैमस्ट्रिंग इज लेंथेन्ड अंडर द मैक्सिमम फोर्स आप क्या कर रहे हो, आप
बहुत इफेक्टिवली आपके पैर के फोर्स के थ्रू अपने हिप्स को फिर से सामने की तरफ ड्राइव कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, आपका हैमस्ट्रिंग लेंथेन स्टेट में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है, एंड एट द सेम टाइम जब आप उसको फिर से अपने हिप्स को सामने पुश कर रहे हो तो आपका हैमस्ट्रिंग फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जा रहा है, जिसके वजह से फोर्स एब्जॉर्प्शन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत इफेक्टिवली हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करने के लिए आपको अपना कोर को हमेशा एंगेज रखना पड़ेगा और आपको अपने ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब जब आप नीचे जा रहे हो, सो यू हैव टू कीप योर कोर टाइट, यू हैव टू ब्रीद इन, होल्ड योर ब्रेथ, एंड वंस यू ड्राइव योर हिप्स फॉरवर्ड, आपको बहुत आहिस्ते आहिस्ते आपने जो ब्रेथ होल्ड किया था उस ब्रेथ को आपको रिलीज करना है। ठीक है। दूसरा जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग बोलते हैं हैमस्ट्रिंग कर्ल। अब ये एक्सरसाइज आप जिम में भी कर सकते हो यूजिंग अ मशीन, बट अगर आपके पास मशीन का अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप क्या करो, आप एक थेराबैंड खरीद लो, उस थेराबैंड को यूज करके आप क्या करो, उस थेराबैंड को कोई भी एक पिलर या कोई भी जगह पे आप उसको लूप कर लो और आप क्या करो, आप अपने चेस्ट के बेसिस पे लेट जाओ, एंड देन यू कीप योर कोर टाइट, यू कीप योर हिप्स ग्लूड टू द ग्राउंड। मतलब आप अपने हिप्स को ग्राउंड पे एकदम प्रेशर करके टाइट करके रखो, एंड देन यू ट्राई टू ब्रिंग योर लेग्स बैकवर्ड, मतलब अपने ग्लूट्स के तरफ आप अपने लेग्स को ड्राइव करके लेके आओ, एंड देन आप फिर से अपने लेग्स को रिलैक्स कर दो। ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी आपका जो हैमस्ट्रिंग है वो लेंथेन स्टेट में आ रहा है, एंड देन एट द सेम टाइम वो रिलैक्स स्टेट में भी फिर से वापस चल जा रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम फोर्स एब्जॉर्प्शन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है। और जो तीसरा एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड नॉर्डिक कर्ल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि क्या होता है इस एक्सरसाइज में आपको आपका जो अपर बॉडी है, कोर है, और जो लोअर बॉडी का जो मसल है हैमस्ट्रिंग, ये तीनों सेक्शंस एक ही लाइन में रहते हैं। तो क्या होता है, आपको अपने लेग्स को कहीं पे एंकर करके रखना है पीछे की तरफ से, एंड देन आपको अपने शोल्डर्स को, कोर को और हिप्स को एक ही लाइन में रखते हुए आपको आहिस्ते आहिस्ते सामने की तरफ बेंड होना है, एंड देन एट द सेम टाइम यू हैव टू होल्ड देयर फॉर 1 to 2 seconds, एंड देन यू विल हैव टू कम बैक अप विदाउट हिंजिंग। मतलब आपको अपना बॉडी को ऐसे स्लाउच नहीं करना है, बट आपको अपने बॉडी को एक स्ट्रेट लाइन में रख के फिर से वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, जैसे आप इन एग्जांपल्स में देख रहे हैं। ठीक है। आज हम लोगों ने बात किया कि कैसे हम लोग अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है। मेरा गोल ये है कि हमारे बॉडी में जो 3 सेक्शंस है, हर एक सेक्शन का जो मसल है, या लेट से जितने भी मसल्स है हर एक सेक्शन में, या मसल ग्रुप्स है, हर एक मसल को या मसल ग्रुप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसके बारे में अलग अलग डिटेल्ड वीडियो मैं लेके आना चाहता हूं। ठीक है। ताकि आप लोगों को पता चले कि इंजरी प्रिवेंशन करने के लिए आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए और कैसे आप लोग अपने बॉडी को फिट रख सकते हो। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।